नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मई 2022 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी क्वेश्चन पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रिपीट किए गए हैं। हमने अपने चैनल पर CPCT एग्जाम की तैयारी के लिए कई वीडियोस को अपलोड किया है। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगा। आप सभी वीडियोस को देखकर CPCT एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन MS वर्ड सॉफ्टवेयर से लिया गया है। MS वर्ड में रीसेट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की है। जब हम MS वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उस टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए उसकी फॉर्मेटिंग की जाती है। यदि हमें एक साथ सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाना है, एक साथ सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है, तो उसके लिए रीसेट फॉर्मेटिंग नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है। जब हम MS वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, यदि हमें एक साथ किसी टेक्स्ट की सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए रीसेट फॉर्मेटिंग ऑप्शन यूज किया जाता है। और रीसेट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस की से आप किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। मतलब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस स्पेस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। लाइनेक्स में फाइल क्रिएट करने के लिए ब्लैंक कमांड का उपयोग किया जाता है। लाइनेक्स में फाइल क्रिएट करने के लिए ब्लैंक कमांड का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। कॉपीकॉन कमांड, क्रिएट कमांड, कैट कमांड या ls कमांड। तो जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें फाइल को क्रिएट करने के लिए कैट कमांड का यूज किया जाता है। कैट कमांड का, कैट का फुल फॉर्म होता है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट मतलब जोड़ना। लाइनेक्स में यदि हमें कोई फाइल बनानी है तो उसके लिए कैट कमांड का यूज किया जाता है और कैट का फुल फॉर्म होता है कॉनकैटिनेट। लाइनेक्स में कैट कमांड के द्वारा हम एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। कॉपीकॉन कमांड के द्वारा डॉस में फाइल बनाई जाती है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में। यदि आपसे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाता है कि डॉस में फाइल बनाने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है, तो डॉस में यूज की जाती है कॉपीकॉन कमांड और लाइनेक्स में यूज की जाती है कैट कमांड। और ls कमांड से हम लाइनेक्स में फाइल और फोल्डर की लिस्ट को शो कर सकते हैं। लाइनेक्स में फाइल और फोल्डर की लिस्ट को शो करने के लिए ls कमांड का यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने मिले यहाँ पर। लाइनेक्स में यदि फाइल बनानी है तो हम कैट कमांड का यूज करेंगे। कैट का फुल फॉर्म होता है कॉनकैटिनेट मतलब जोड़ना। और डॉस में फाइल बनाने के लिए यूज की जाती है कॉपीकॉन कमांड। लाइनेक्स में फाइल और फोल्डर की लिस्ट यदि देखनी है तो यूज की जाती है ls कमांड। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैट। कैट कमांड के द्वारा लाइनेक्स में फाइल क्रिएट की जा सकती है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल से लिया गया है। एक्सेल में 3rd कॉलम और 4th रो में सेल एड्रेस होगा। एक्सेल में जो हमें वर्कशीट प्राप्त होती है उस वर्कशीट में मल्टीपल रो और कॉलम होते हैं। हर रो और कॉलम का अपना एक नाम होता है। कॉलम के नाम को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है और रो को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमें यहाँ पर बताना है कि यदि हम 3rd नंबर के कॉलम में हैं और 4th नंबर की रो में हैं तो उस सेल का एड्रेस क्या होगा। जिस सेल पर हमारा कर्सर होगा 3rd कॉलम और 4th रो में, उस सेल का एड्रेस क्या होगा। तो यहाँ पर जो सेल एड्रेस होगा वह होगा C4। C4 क्योंकि पहले कॉलम का नाम लिखा जाता है। फर्स्ट कॉलम होगा A, दूसरा कॉलम होगा B, तीसरा कॉलम हो जाएगा C। और 4th रो मतलब 4थे नंबर की रो, तो जो हमारा सेल एड्रेस बनेगा वह क्या बनेगा C4। 3rd कॉलम हो जाएगा C और 4th रो हो जाएगी 4। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा C4, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट बटन ब्लैंक पर अवेलेबल होता है। जो कंप्यूटर सिस्टम में हमें स्टार्ट बटन दिखाया जाता है वह कहाँ उपलब्ध होता है। स्टार्ट बटन जिससे हम किसी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर सकते हैं, किसी फाइल फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्टार्ट बटन होता है वह हमें टास्क बार पर शो किया जाता है। टास्क बार पर
डेस्कटॉप स्क्रीन में बॉटम साइड पर टास्क बार होता है और टास्क बार में लेफ्ट साइड पर स्टार्ट बटन होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टास्क बार होता है वह हमें स्टार्ट बटन शो करता है, मतलब स्टार्ट बटन टास्क बार पर शो होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टास्क बार। टास्क बार पर स्टार्ट बटन शो होता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। पीडीएफ जो कि एक फाइल फॉर्मेट होता है, एक एक्सटेंशन होता है। पीडीएफ फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें एडिटिंग नहीं की जा सकती है। यदि एक बार पीडीएफ फाइल बन जाती है तो उसमें आसानी से एडिटिंग नहीं की जा सकती है। और पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इंटरनेट पर यदि हमें किसी फाइल को शेयर करना होता है, किसी डॉक्यूमेंट को शेयर करना होता है, तो मैक्सिमम टाइम हम पीडीएफ फॉर्मेट का यूज करते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट जो होता है, पीडीएफ फॉर्मेट की फाइल में आसानी से एडिटिंग नहीं की जा सकती है, आसानी से चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफोन में ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो आईफोन होते हैं एप्पल कंपनी के द्वारा बनाए गए मोबाइल, उनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? आईफोन में ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आईफोन होते हैं एप्पल कंपनी के मोबाइल होते हैं, उनमें आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आईफोन होते हैं उनमें आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है और आईओएस का फुल फॉर्म होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईओएस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B2B, C2C और B2C ब्लैंक के टाइप्स हैं। यहां पर हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, B2B, C2C और B2C। यह किसके टाइप हैं? ईमेल के टाइप्स हैं, ई कैश के टाइप हैं, प्रोटोकॉल के टाइप हैं या ई कॉमर्स के टाइप हैं? तो यह सभी ई कॉमर्स के टाइप हैं। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जब इंटरनेट के माध्यम से किसी वस्तु को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो उसे कहा जाता है ई कॉमर्स। ऑनलाइन बिजनेस को कहा जाता है ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स के टाइप होते हैं B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर और B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। यह सभी ई कॉमर्स के टाइप होते हैं। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर और B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। यह सभी ई कॉमर्स के टाइप होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अलग है? यहां पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से 3 ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन एक ऑप्शन अलग है। निम्न में से कौन एक अलग है? कंट्रोल यूनिट, ALU, रजिस्टर्स और प्रिंटर। तो यहां पर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन एक ऑप्शन अलग है। तो जो कंट्रोल यूनिट है, ALU है और रजिस्टर है, यह तीनों CPU के मतलब प्रोसेसर के पार्ट होते हैं। कंट्रोल यूनिट, ALU और रजिस्टर। जबकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, मतलब यहां पर जो अलग है वह है प्रिंटर। कंट्रोल यूनिट, ALU और रजिस्टर यह तीनों ही CPU के पार्ट होते हैं, प्रोसेसर के पार्ट होते हैं और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि अलग है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर तो प्रिंटर है, लेकिन आपको यहां पर एक और क्वेश्चन तैयार करना है। ALU का फुल फॉर्म, ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारे कंप्यूटर पर जो भी कैलकुलेशन किए जाते हैं, जो भी कंडीशन चेक की जाती हैं, वह सभी ALU के द्वारा की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल से लिया गया है। एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट ब्लैंक में शो होता है। हमने यह सभी क्वेश्चन CPCT एग्जाम के पुराने पेपर्स से सिलेक्ट करे हैं। मतलब यह सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से पहले भी पेपर में पूछे जा चुके हैं, कई बार रिपीट किए गए हैं। जैसा क्वेश्चन पेपर में आता है हमने उसी प्रकार से क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप किया है। एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट ब्लैंक में शो होता है। जो हमारा एक्सेल की वर्कशीट होती है उसमें मल्टीपल सेल होते हैं
और जो सेल अभी हम सिलेक्ट करके रखते हैं उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। मतलब जिस सेल पर हमारा कर्सर होता है उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल में जो जानकारी हमने टाइप करी है, जो डेटा हमने टाइप करा है, वह कहलाएगा कंटेंट। तो यदि एक्टिव सेल का कंटेंट हमें देखना है तो हम कहां देख सकते हैं? फॉर्मूला बार में, नेम बॉक्स में, टाइटल बार में या रो हेडिंग में। तो आप जब भी किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं, कोई एक्टिव सेल होता है, उसका जो कंटेंट होता है, डेटा होता है, वह हमें फॉर्मूला बार में शो किया जाता है। एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट फॉर्मूला बार में शो होता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मूला बार। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ब्लैंक लाइंस को ड्रॉप करता है। जो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है उसमें यदि हम किसी अक्षर को या किसी शब्द को अलग साइज पर अलग इफेक्ट के साथ शो करना चाहते हैं तो हम ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आपने न्यूज़पेपर में, बुक्स में, मैगजीन्स में देखा होगा, किसी पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर बड़ा होता है जो 2-3 लाइन को कवर करता है। इस टाइप के फीचर को यूज करने के लिए ड्रॉप कैप का यूज किया जाता है, ड्रॉप कैप का। और ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन को ड्रॉप करता है हमें यह बताना है। जब हम एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप को यूज करते हैं तो ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप करता है, 3 लाइन को। मैक्सिमम हम 10 लाइन को ड्रॉप कर सकते हैं। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। यदि हम एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप ऑप्शन को यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप 3 लाइन ड्रॉप की जाती हैं और हम मैक्सिमम 10 लाइन को ड्रॉप कर सकते हैं। अधिकतम 10 लाइन को एमएस वर्ड में ड्रॉप किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप के द्वारा 3 लाइन को ड्रॉप किया जाता है और मैक्सिमम हम 10 लाइन को मतलब 10 लाइन को ड्रॉप कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से लिया गया है। एमएस वर्ड में एंड नोट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। एंड नोट और फुट नोट एमएस वर्ड के 2 फीचर हैं जो कि टेक्स्ट से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने की सर्विस देते हैं। यदि हमने एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाई है, फाइल में यूज होने वाले टेक्स्ट से रिलेटेड यदि हम कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में शो करना चाहते हैं तो हम एंड नोट और फुट नोट का यूज कर सकते हैं। एंड नोट फाइल के एंडिंग में ऐड होता है। जो एंड नोट होता है वह कंप्लीट फाइल एंड होने के बाद ऐड होता है और फुट नोट हर पेज के लास्ट में, बॉटम में ऐड होता है। तो हमसे यहां पर पूछा गया है एंड नोट की शॉर्टकट की क्या होती है। एंड नोट की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट कंट्रोल डी। ऑल्ट कंट्रोल डी। आपको एंड नोट में एंड की स्पेलिंग को याद करना है और एंड की स्पेलिंग में आता है डी लास्ट में। एंड में डी आता है तो आपको डी से याद रखना है। एंड नोट की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट कंट्रोल डी। और यदि आपसे फुट नोट की शॉर्टकट की पूछी जाती है, फुट नोट की, तो फुट नोट की स्पेलिंग स्टार्ट होती है एफ से, उसकी शॉर्टकट की हो जाती है ऑल्ट कंट्रोल एफ। फुट नोट की शॉर्टकट की है ऑल्ट कंट्रोल एफ और एंड नोट की शॉर्टकट की है ऑल्ट कंट्रोल डी। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑल्ट कंट्रोल डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड से लिया गया है। एमएस वर्ड में एनवलप क्रिएट करने के लिए ब्लैंक टैब का उपयोग किया जाता है। जो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है, यदि हमें उसमें एनवलप क्रिएट करना है, लिफाफा बनाना है या लिफाफा प्रिंट करना है तो हम किस टैब का उपयोग करेंगे? एमएस वर्ड में एक फीचर होता है मेल मर्ज, जिसके द्वारा हम लेटर तैयार कर सकते हैं, एनवलप तैयार कर सकते हैं और लेबल तैयार कर सकते हैं। यह तीनों ऑप्शन हम मेल मर्ज ऑप्शन के द्वारा यूज करते हैं और मेल मर्ज ऑप्शन हमें मेलिंग्स टैब में प्राप्त होता है। एनवलप, लेबल और लेटर मेल मर्ज ऑप्शन के द्वारा बनाए जाते हैं और यह सभी ऑप्शन हमें एमएस वर्ड के मेलिंग्स टैब में प्राप्त होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। लाइनेक्स में डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यदि हमें उसमें कोई डायरेक्टरी बनानी है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर को डायरेक्टरी कहा जाता है, तो यदि हमें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई डायरेक्टरी बनानी है, फोल्डर बनाना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है? मेक कमांड, mkdir कमांड, क्रिएट कमांड या न्यू कमांड? तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि हमें डायरेक्टरी बनानी है, फोल्डर बनाना है, तो उसके लिए कमांड यूज की जाती है mkdir, जिसका फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी।
मेक डायरेक्टरी। तो लाइनेक्स में यदि आपको एक डायरेक्टरी बनानी है, फोल्डर बनाना है, तो उसके लिए mkdir कमांड का यूज किया जाता है। mkdir का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, mkdir। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एक्सेल सॉफ्टवेयर से, एमएस एक्सेल में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट है। यदि हम एमएस एक्सेल में टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाएगी? एमएस एक्सेल में आप टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए जनरली यूज करते हैं Ctrl+B। एमएस एक्सेल में, एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में नॉर्मली हम टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का यूज करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें Ctrl+B ऑप्शन नहीं दिया गया है। हमें यहां पर कुछ और ही शॉर्टकट की दी गई हैं। इन शॉर्टकट की में से किसी एक शॉर्टकट की का यूज करके भी हम एक्सेल में टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए कुछ और शॉर्टकट की भी यूज की जाती हैं। जो नॉर्मल शॉर्टकट की होती है Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U, वह तो यूज होती हैं, उनके अलावा कुछ स्पेशल शॉर्टकट की भी यूज की जाती हैं। Ctrl+1 से तो एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स। Ctrl+2 से हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, Ctrl+2। Ctrl+3 से टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं और Ctrl+4 से टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एमएस एक्सेल में यदि आप फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+1 शॉर्टकट की है। आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो Ctrl+2 है। टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो Ctrl+3 है और टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो Ctrl+4 है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+2। लेकिन यहां पर आपको 4 क्वेश्चन और भी तैयार करने हैं। Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, Ctrl+2 से टेक्स्ट को बोल्ड किया जाता है, Ctrl+3 से इटैलिक किया जाता है और Ctrl+4 से अंडरलाइन किया जाता है। यह सभी शॉर्टकट की एमएस एक्सेल में यूज की जाती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड से लिया गया है। एमएस वर्ड में वर्ड काउंट की शॉर्टकट की है। एमएस वर्ड में जब हम कोई फाइल बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उस डॉक्यूमेंट की यदि हमें स्टैटिकल रिपोर्ट प्राप्त करनी है, रिपोर्ट मतलब हमने कितने पेज टाइप करे हैं, कितने पैराग्राफ टाइप करे हैं, कितने वर्ड टाइप करे हैं, कितनी लाइंस टाइप करी हैं, तो इस प्रकार की रिपोर्ट को शो करने के लिए वर्ड काउंट ऑप्शन का यूज किया जाता है। वर्ड काउंट हमारे डॉक्यूमेंट की एक स्टैटिकल रिपोर्ट शो करता है जिसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है और वर्ड काउंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+G। Ctrl+Shift+G या इसे हम Shift+Ctrl+G भी पढ़ सकते हैं। Ctrl+Shift+G या Shift+Ctrl+G इस शॉर्टकट की के द्वारा हम एमएस वर्ड में वर्ड काउंट का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। वर्ड काउंट एक ऐसा ऑप्शन है जो डॉक्यूमेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को शो करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर हार्डवेयर से लिया गया है। SMPS का फुल फॉर्म होता है SMPS। कंप्यूटर सिस्टम में जो पावर सप्लाई होती है उसे शॉर्ट में कहा जाता है SMPS। कंप्यूटर सिस्टम में यूज होने वाली पावर सप्लाई को कहा जाता है SMPS, जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई कंप्यूटर सिस्टम की पावर सप्लाई का जो नाम है शॉर्ट में वह होता है SMPS, जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जीके से लिया गया है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मतलब कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर जीके का क्वेश्चन है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मतलब कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वह 2 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एमएस एक्सेल में ऑल शीट्स ब्लैंक में शो होती हैं। जब हम एमएस एक्सेल में कोई फाइल बनाते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल वर्कशीट होती हैं। जो भी वर्कशीट हमने बनाई हैं सभी वर्कशीट हमें कहाँ शो की जाती हैं, सभी वर्कशीट को हम कहाँ देख सकते हैं? फॉर्मूला बार में, स्टेटस बार में, टूल बार में या सीट टैब में। तो एमएस एक्सेल में हम जो भी वर्कशीट बनाते हैं वह सभी हमें सीट टैब में शो की जाती हैं। सीट टैब में, इसका नाम ही है सीट टैब।
आपने जो भी वर्कशीट बनाई हैं वह सभी आपको सीट टैब में शो की जाती हैं, जिसे हम शॉर्ट में टैब भी कह सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीट टैब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से लिया गया है। पावर पॉइंट फाइल को ब्लैंक कहा जाता है। हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में जो फाइल बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट, स्लाइड, सीट या प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है वह हमें प्रेजेंटेशन बनाने की सुविधा देता है। प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट की फाइल को क्या कहा जाएगा? प्रेजेंटेशन। और एक प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड होती हैं। पावर पॉइंट का जो पेज होता है, पेज, उसे कहा जाता है स्लाइड, और पावर पॉइंट की फाइल को कहा जाता है प्रेजेंटेशन। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंटेशन। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। यह सभी क्वेश्चन पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।